बिहार के लिए साल 2025 जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही महत्वपूर्ण साल 2026 भी है। साल 2024 भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव, 25 में विधानसभा चुनाव और अब 26 है तो 26 में पंचायत चुनाव भी चर्चा में है। साल 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं, मुखिया जी की टेंशन बढ़ी है और इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में अब मुखिया चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। होली खत्म है और ऐसे में अब होली के बाद मुखिया चुनाव की तारीख कभी भी सामने आ सकती है, क्योंकि देखिए मार्च का महीना है और मार्च महीने की शुरुआत होती है, होली का त्यौहार बीता है और होली के रंग में रंगे मुखिया जी की टेंशन भी बढ़ी है कि कब चुनाव का ऐलान होगा। और चुनाव के तारीखों के ऐलान के पहले ये ऐलान होगा कि कौन से पंचायत से आरक्षण छीन लिया गया और कौन से पंचायत को आरक्षण दे दिया गया। मतलब साफ है कि कौन से मुखिया जी जो रिजर्व सीट पर मुखिया बनकर बैठे हैं, अब उनकी गद्दी चली जाएगी और दोबारा वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, और कौन से उम्मीदवार ऐसे होंगे जिनकी किस्मत खुल जाएगी। जी हाँ, होली खत्म है और ऐसे में अब मुखिया जी की धड़कनें तेज हैं कि कब रिजर्वेशन रोटेशन जो होने वाला है वो लिस्ट सामने आ जाए और कब उसके बाद चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाए। क्योंकि देखिए शुरू से ही पहले बिहार में जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में जो परिणाम आया और उसके ठीक बाद एक हफ्ते बाद ही पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि बिहार में इस बार जो पंचायत चुनाव होनी है उसको लेकर तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इस बार सबसे जल्दी, सबसे आसान और एकदम शांतिपूर्वक तरीके से बिहार में पंचायत चुनाव करानी है और ये आदेश 2025 में ही आया। 2026 की शुरुआत हुई, नया साल लोगों ने मनाया और उसके बाद जब खरमास खत्म हुआ, विधानसभा सत्र शुरू हुआ, तो सत्र के दरमियान भी कहा जा रहा था कि कुछ तो बात पंचायत चुनाव पर होगी, मगर अफसोस कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज है। विधानसभा सत्र के पहले निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस भी जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर बताया गया था कि आप कोई भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। इस बार जो है रिजर्वेशन रोटेशन भी होना है, यानी कि एक पंचायत का जो रिजर्वेशन है वो छीन कर दूसरे पंचायत को दे दिया जाएगा और ये सब कुछ होगा वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में जो निर्वाचन आयोग ने विधानसभा सत्र के पहले नोटिस जारी किया था वो आप याद कीजिए कि अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। चुनाव को लेकर भी कहा गया था कि इसी साल पंचायत चुनाव होंगे, दिसंबर तक कार्यकाल पूरा होना है मुखिया जी का और उसके पहले चुनाव करा लेना है। और अब जब विधानसभा सत्र खत्म होता है तो होली की तैयारी शुरू हुई थी और अब देखिए जब होली भी खत्म है तो अब तो पंचायत चुनाव पर बात होनी ही है। आपको बता दें सबसे पहले रिजर्वेशन रोटेशन अब जल्द ही आ जाएगा ताकि वो उम्मीदवार तैयारी कर सके जिन्हें चुनाव लड़ना है। इस बार जो पंचायत चुनाव है उसमें सभी पदों पर वोटिंग ईवीएम से होगी। ईवीएम मशीनें हैदराबाद से लाई जाएगी, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और ऐसे में सबसे पहले रिजर्वेशन रोटेशन जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। तैयारियां तेज हैं, तैयारी समझिए लगभग पूरी है, जल्द ही बस उसको पब्लिश करना है, नोटिस जारी करना है ऑफिशियल और उसके बाद तारीख का भी ऐलान हो जाएगा, जिसके बाद जो उम्मीदवार है वो खुलकर खुलेआम तैयारी कर सके। क्योंकि देखिए भीतर खाने तो तैयारी चल ही रही है, लेकिन एक कंफ्यूजन है मुखिया उम्मीदवारों में कि वो इस बार चुनाव लड़ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके हैं रिजर्वेशन के और इस बार पंचायत का रिजर्वेशन बदलने जा रहा है, जिससे मुखिया की नींद उड़ी हुई है और अब धीरे धीरे ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब सत्र खत्म हुआ, होली खत्म हुई और उसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारी एकदम तेज है। तो आप दिल थाम कर बैठे रहिए, जैसे ही कोई नई अपडेट सामने आती है, जैसे ही तारीख और रिजर्वेशन रोटेशन की वो नोटिस सामने आएगी, आप तक उसे हम सबसे पहले जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।